So we'll go ahead with questions of previous CET exam. तो पहला क्वेश्चन 2020 में था this question. Surface charge density on a charge conducting sphere of radius r in terms of electric field intensity E at a distance small r in free space is. तो आपको पूछा क्या है? You are being asked surface density आपको दिया है, आपको पूछा है surface density of charge on a conducting sphere. Conducting sphere मतलब कंडक्टर का रेडियस कितना बोला है? कैपिटल R. In terms of electric field intensity E at a distance small r, or small r is greater than capital R if epsilon 0 is permittivity of free space. This is a very simple question. Provided अगर आपको गॉस लॉ याद होगा तो अगर गॉस लॉ याद होगा, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कंडक्टर, और मैंने पहले ही बताया था बाय डिफॉल्ट कंडक्टर का रेडियस हम लेंगे कैपिटल R. Then you have a point, some point P at a distance of small r, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला है. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, so if you remember, you must remember electric field outside the conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर का फॉर्मूला क्या था? हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था, एंड बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज गॉस लॉ. गॉस लॉ नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. टोटल फ्लक्स, कहां से टोटल फ्लक्स? कौन सा सरफेस है ये? गॉसियन सरफेस. ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है. तो टोटल फ्लक्स मतलब E बार डॉट ds बार का इंटीग्रेशन. फ्लक्स कहां से पास हो रहा है? गॉसियन सरफेस से. दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. ये था गॉस लॉ. फिर आपने जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया था. यू हैव कंसीडर्ड a small area element, and then ये small area element ds, इसका डायरेक्शन आप बताते हो by drawing normal at the area. तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों आ जाते हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में. तो एंगल E बार और ds बार में कितना आया? कितना एंगल है? 0, क्योंकि E बार और ds बार क्या है? सेम डायरेक्शन में है. तो ये आएगा इंटीग्रेशन E ds cos ऑफ 0. मान लो चार्ज एनक्लोज Q है, इसमें जो चार्ज है कंडक्टर के ऊपर वो कितना है? वो Q है. मैं गॉस लॉ पूरा नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स सिर्फ याद होने के लिए, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इमीडिएटली बता दोगे व्हाट इज electric field outside the conductor, electric field on the surface of conductor, and electric field inside the conductor. तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि वो याद होता तो स्टेप्स कम हो जाएंगे. तो चार्ज इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0. इसमें से E पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे होता है कांस्टेंट, क्योंकि E डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे. ये P पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैं वो कहीं पे भी लूँ, आई कैन टेक इट हियर या यहाँ पे या कहीं पे भी लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे आएगा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर. इंटीग्रेशन ds cos 0 इज 1. फिर चार्ज आप निकालते हो सिग्मा इनटू एरिया. क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. तो फिर चार्ज क्या होगा? सिग्मा इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन 0 E. ऐसे ds पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे थे. तो इंटीग्रेशन ds मतलब क्या? 4 पाई r². कौन सा r? स्मॉल r. फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, यहाँ पे जो a लिखोगे वो उसमें 4 पाई कौन सा r? कैपिटल R².
कैंसल एंड कैंसल। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही ऐसा आपने पढ़ा तो आप सीधा बताओगे E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर आपको ये याद होता तो हमको सिग्मा फाइंड करना था। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको सिर्फ यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो सिग्मा इज एप्सिलॉन 0 E स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यू हैव ऑप्शन नंबर सी इन दिस केस। ओके, तो सीईटी लेवल के क्वेश्चंस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस एक बार सीईटी 2020। A spherical rubber balloon carries a charge uniformly distributed over the surface. As the balloon is blown up and increases in size, the total electric flux coming out of the surface increases, remains unchanged, becomes zero, decreases. हमारे पास एक रबर बलून है, it carries a charge, इस पे चार्ज है। तो when you are blowing it, मतलब you are filling air into it, इसमें जैसे ही एयर भरोगे, when you put air inside, just a minute, yes, तो इसका साइज तो बढ़ रहा है, it is increasing in size. As you blow air, it is increasing in size. But is the charge changing? No, charge remains same. Flux depend किस पे करता है? Flux depends on charge enclosed upon epsilon 0. तो गॉसियन सरफेस में से चार्ज सेम ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो बलून था इसका साइज कितना भी हो, गॉसियन सरफेस में फ्लक्स क्या होगा, सेम, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज क्या है, सेम। जब तक चार्ज एनक्लोज चेंज नहीं होता तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होता। अगर ऐसा बोला होता कि चार्ज इज इंक्रीजिंग, अगर चार्ज इंक्रीजिंग तो फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजिंग तो फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पे हमको क्या बोला है, चार्ज इज कांस्टेंट, सिर्फ हम लोग बलून में हवा भर रहे हैं तो इट इज ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब इंक्रीजिंग इन साइज, ओनली साइज इज इंक्रीजिंग नॉट चार्ज, तो रिमेन्स अनचेंज्ड। So flux does not change because flux does not depend on the size of conductor, it depends on the size of Gaussian surface. अगला क्वेश्चन, the capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 3 microfarad. With the introduction of dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 microfarad. The permittivity of the medium in SI unit is permittivity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल और भी कुछ लिखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया है। तो सबसे पहले व्हेन यू आर रीडिंग क्वेश्चन तो क्या क्या पैरामीटर आपने आइडेंटिफाई किया, व्हाट इज 3 माइक्रोफैराड, सी व्हाट, C0, it is 3 microfarad. Then what is 15 microfarad? C मतलब in presence of medium कितना है ये, 15 microfarad. Do you remember C was K into C0? तो ये है 15 microfarad. This is K into 3 microfarad. 1 and 5 तो K की वैल्यू कितनी आ गई? But do you remember परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये होता है एप्सिलॉन 0 के, बाय के नहीं, इनटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन 0 के इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर के इक्वल टू 1 है तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिर्फ के से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, डन। सिर्फ के से मल्टीप्लाई करना है। के की वैल्यू मिल गई, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दिया है 8.85 into 10 पावर -12 into 5, 9 5 45, ये 9 5 45, 45 से थोड़ा सा कम, 44 के आसपास। तो ये आ जाएगा 44.25 into 10 पावर -12, मतलब 0.4425 into 10 पावर -10।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज एप्सिलॉन 0 इनटू के, और सी एयर और सी मीडियम का रिलेशन, तो सी इक्वल टू के इनटू सी एयर, तो के यहाँ से मिल जाएगा 5, ये के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, उसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 capacitors, each of capacity C, are connected as shown in figure. Their resultant capacity is 2 microfarad. Then the capacitor of each condenser मतलब कैपेसिटर, हमारे पास 5 कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू कितनी है C. If they are connected as shown in figure, resultant is मतलब effective is equivalent is 2 microfarad. So what is the value of each capacitor C? It is a joke. Why joke? एक पहले दो में एक ही पॉइंट कॉमन है इन सीरीज, इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है इन सीरीज, इन सीरीज, इन सीरीज, तो पांचों के पांचों इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और सबकी वैल्यू सेम। अगर आपको याद होगा, अगर 5 कैपेसिटर है सबकी वैल्यू सेम है तो C by N. If you have n capacitor in series and if each of them have the same value of capacitance, C by N. हमें फाइंड क्या करना है, तो C is N into CS. N कितना है 5, CS कितना बोला है 2, तो 5 into 2 कितना है 10 microfarad, right? So this is the level of question they ask in CET, 2020 CET का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, well by the way, अगर ऐसे कैसे C पैरेलल में होते, CS by N मतलब 2 by 5 मतलब 0.4, 2 capacitors of capacities 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel. A third capacitor of 6 microfarad capacity is connected in series with this combination. मतलब 2 और 4 ये पैरेलल में है। ये क्वेश्चन ओरली से होता है, तो पहले ध्यान दो। Look here, 2 and 4 in parallel, मतलब टोटल कितना 6 और अगला भी 6 सीरीज में है, 6 and 6 सीरीज में है। It is connected to a 12 वोल्ट बैटरी। दो अगर दो 6 और 6 के दो 12 वोल्ट सप्लाई को कनेक्टेड है, तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6, दूसरे के अक्रॉस 6, वेरी गुड। लेकिन पहला जो था वो 2 से बना था, कौन से 2 से बना था 2 and 4, और दोनों क्या थे पैरेलल में थे, तो 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस 6। स्टार्ट थिंकिंग, वहां लिखने वाला हूं मैं बाद में, लेकिन पहले यू हैव टू इमेजिन। तो 2 और 4 दोनों के अक्रॉस कितना कितना 6 and 6। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड। व्हाट इज द चार्ज, हाउ डू यू फाइंड चार्ज, कैसे फाइंड करते हो, Q इक्वल टू CV। C कितना था अभी तो बताया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो मतलब 10 पावर -6। V कितना है, तो कितना है 12 माइक्रोकूलम, ऑप्शन नंबर ए। अब यही मैं सबका सब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बट रिमेंबर व्हाट आई वांट इज, व्हाट यू शुड डू इज, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टोटल 3 कैपेसिटर है 3, उसमें से एक है 2, एक है 4 और एक है 6। ये जो 2 है और जो 4 है दे आर इन पैरेलल, so connect them in parallel first, and this parallel combination is in series with 6 microfarad, and this whole system is connected to a battery of how much 12 volt। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था ये 12 वोल्ट के बैटरी को कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। तो ऐसा आएगा मोर और लेस, फाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी प्लस माइनस 12 वोल्ट। ये था 2 माइक्रोफैरड, ये था 4 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड, तो 2 और 4 माइक्रोफैरड, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया आपको 6 माइक्रोफैरड।
मतलब इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो इन दैट केस इन द इक्विवेलेंट सर्किट व्हाट यू विल हैव इज ये दो हटा के एक लगेगा, कितना 6 और बैटरी तो जैसा था वैसा ही है, बैटरी में कोई चेंज नहीं है, तो बैटरी एज इट इज मतलब सेल एज इट इज ऐसा आ गया। अब क्योंकि ये 6 माइक्रोफैरड है और ये भी 6 माइक्रोफैरड है, तो जब दो कंपोनेंट सेम वैल्यू की अगर आप कनेक्ट करते हो तो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज 12, तो 12 में से आधा ड्रॉप हो गया यहाँ पे 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, और आधा ड्रॉप हो गया यहाँ पे 6 वोल्ट का। ये कब होता है? जब ये दोनों सेम वैल्यू के हो। जरूरी नहीं है 6 इवन इफ इट इज 4 तो भी 6 एंड 6 वोल्ट, 2 फिर भी 6 एंड 6 वोल्ट, तो ये दोनों सेम वैल्यू के हो गए। इसका मतलब 6 वोल्ट का अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड। लेकिन ये 6 माइक्रोफैरड खुद किससे बना था? किससे बना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये 6 वोल्ट इन रियलिटी ये 6 वोल्ट यहाँ पे अपीयर होगा, तो दिस इज वेयर 6 वोल्ट विल अपीयर। ओके, तो ये 6 वोल्ट आएगा यहाँ पे। इसका मतलब 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड दोनों के अक्रॉस कौन है? 6 वोल्ट है। हमें क्या पूछा था? चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, व्हाट इज चार्ज? C into V। 2 माइक्रो 10 पावर -6 और V इज 6 into 2 is 12 to 10 पावर -6 मतलब 12 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन नंबर आया A। So let us see why it is important for us to imagine how connections are made, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। अब आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following combination of 7 identical capacitors, identical हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, each of value 2 microfarad gives a resultant of 10/11 microfarad। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, टोटल 7 कैपेसिटर है, हर एक का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 10/11। तो कैसा कनेक्ट करोगे? 3 पैरेलल में 4 सीरीज में। अब सिर्फ एक चीज, वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि जो 3 पैरेलल में है और 4 सीरीज में है, अल्टीमेटली 3 पैरेलल और 4 सीरीज फिर वापस सीरीज, नो, 3 पैरेलल फिर 4 सीरीज, ये 4 सीरीज हो गए या 3 पैरेलल हो गए, आखिरी तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इनको जब कनेक्ट करोगे तो वापस क्या होगा? सीरीज। तो मैं सिर्फ एक कंप्लीट डायग्राम से बताता हूँ, बाकी सब हम वी विल जस्ट डू इट बाय सम ट्रिक। तो हमारे पास ओवरऑल ऐसा सर्किट है, 3 पैरेलल और 4 सीरीज। तो वी हैव 3 पैरेलल, ओके, 3 पैरेलल, 1 2 3 and 4 in series। You should be quick enough to find out what is parallel combination, capacitance, effective capacitance here, how much is this? दो 2 2 2 ईच, और पैरेलल में क्या होता है? एडिशन। तो जो पैरेलल है वो कितना आ गया? 6। यहाँ पे ये 2 2 2 2 4 इन सीरीज। तो क्या होता है? C/n, C कितना था? 2, n कितना है? 4। व्हाट इज 2/4? 1/2 मतलब 0.5। तो इतना फास्ट होना चाहिए ये तीनों पैरेलल में, 2 2 और 2 मतलब 6, करेक्ट, राइट। 2 2 2 ईच था तो 6 आ गया। ये 4 सीरीज में, C/n, C is 2, n is 4, 2/4 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अब 1/2 रखोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर। अब ये दोनों वापस सीरीज में, तो वापस सीरीज में यू नो व्हाट इज फाइनल इक्विवेलेंट? ये Cp है, ये Cs है, तो फाइनल इक्विवेलेंट विल बी Cp into Cs upon Cp plus Cs।
6 into 0.5 3 upon 6 plus 0.5 6.5 what is 6.5 6.5 13 by 2 13 by 2 13 by 2 तो 6 by 13 माइक्रोफैराड आया क्या 10 by 11 नहीं तो अब मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर ए था। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। नाउ वी विल डू दिस रैपिडली एंड विदाउट डायग्राम। 2 in parallel, 5 in series, 2 by 5, what is 2 by 5? 0.4। तो एक काम करेंगे यहीं पे लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे, ये पैरेलल, ये सीरीज, ये फाइनल इक्विवेलेंट। ये था 6, ये था 0.5, ये आया आपका 3 by 6 by 13, 6 by 13 आया ना ये, यस 6 by 13। ये है आपके पास 2 और 2 4, ये है 0.4। व्हाट इज 4 into 0.4? 1.6 upon 4.4। what is 1.6 upon 4.4? 16 by 44 मतलब 4 by 11, मतलब 11 ही आएगा। 4 in parallel मतलब ये 8, 3 in series, 2 by 3, 2 by 3 0.66, लेकिन ठीक है 2 by 3 रखो, 2 by 3 और ये कितना है 8 upon 8 plus 2 by 3, करेक्ट। ये आएगा 16 by 3, ये कितना है 26 by 3। how much is this? 8 by 13, 8 by 13। तो अभी सब नहीं आए तो आखिरी आएगा, आना चाहिए, करके देखो। 5 in parallel 10, 2 in series 1, तो 10 into 1 upon 10 plus 1 कितना आ गया 10 by 11। तो 10 by 11 यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर बी। डन। ओके तो रिमेंबर ए आंसर नहीं है, ये सिर्फ मेथड के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक बार आपको समझ में आ गया कि Cp इंटू सी एस अपॉन सी पी प्लस सी एस करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही एक टेबल बना लेना एंड जस्ट चेक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो क्लियर? यस। ओके देन can you think of any other shortcut? Because there is a shortcut. इक्विवेलेंट कितना चाहिए था 10 by 11। जितने भी पैरेलल में थे, जितने भी सीरीज में थे, अल्टीमेटली वो दोनों वापस गए सीरीज में। तो Cp इंटू सी एस अपॉन Cp प्लस सी एस, तो नीचे क्या हो रहा है Cp प्लस सी एस। Cp 5 पैरेलल में तो 10, 2 के 2 सीरीज में तो 1, तो 10 और 1, तो एक ही 2 ऑप्शन अल्टीमेटली है, राइट। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एंड डी। उसमें से डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर आ रहा है 4, तो दैट इज वाई। गुड, राइट। 10 और 1 11, और ऊपर 10 इंटू 1 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a parallel plate air capacitor, the distance between the plates is reduced to 1/4 and the space between them is filled with a dielectric medium of constant 2. The initial capacity of the capacitor is 4 microfarad. The new capacity will be, simple question। पहले क्या बोला है? Parallel plate capacitor, parallel plate air capacitor। एयर कैपेसिटर मतलब जो इनिशियल कैपेसिटी था वो था ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। ये कितना बोला है? 4 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू 1/4 and the space between them is filled with dielectric medium of constant 2। फिर आपको बोला है इफ द इनिशियल कैपेसिटी, लेकिन इनिशियल क्या था? एयर था। डिस्टेंस कितना था? डी था। तो ए एप्सिलॉन 0 बाय डी इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। इनिशियल डिस्टेंस था डी।
अब क्या किया, अब डिस्टेंस को क्या किया, हाफ किया, डिस्टेंस को क्या किया, हाफ किया, हाफ कर दिया, और ऊपर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या 1/4 है क्या? हाँ ठीक है, 1/4 है तो 1/4 है, तो 1/4 है, डिस्टेंस 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 कर दिया। तो बाकी सब सेम। के एक्स्ट्रा के क्यों आया? बिकॉज यू आर फिलिंग इट विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2 है, तो एक काम करो, इसको ऊपर लेके जाओ, 4k a epsilon 0 by d, लेकिन ये 4 into k, what is k? 2, what is a epsilon 0 by d? तो 4 into 4 16 into 2 कितना? 32 माइक्रोफैराड। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, joke. Which of the following molecule is a polar molecule? Linear molecules are non-polar and non-linear molecules are polar. तो और हमने लिखा भी था एग्जाम्पल H2O. H2O is polar molecule. कार्बन डाइऑक्साइड H2O2 N2 ये सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged conductor produces electric field of 1000 volt per meter, 10 power 3 मतलब 1000, just outside its surface in vacuum, in vacuum मतलब surrounding medium is vacuum, मतलब permittivity is epsilon 0, then it produces electric field E just outside its surface when it is placed in a medium of dielectric constant K. What is the value of E? Joke. Do you remember? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम। इसको मैं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ये कितना था? 1000, ये कितना है? 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 250 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is electric field in that medium. Electric field in vacuum upon dielectric constant is electric field in that medium. So 1000 by 4, 250 volt per meter. Done. Option number C. So on an average, you don't even need 30 seconds to solve one question of CET. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 1000 मीडियम चेंज कर दिया, 4 250, 1000 मीडियम चेंज कर दिया, 8 125, right? So this is how you should be solving this question. Again, the expression for electric field intensity, the expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plane sheet. Gauss law का तीसरा application. What is electric field for of a thin infinite sheet? Sigma upon 2 epsilon 0. Does it depend on distance? Okay, question. D is the distance, okay, of the points on the plane sheet. So expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin sheet is. Does it depend on distance? तो क्या आएगा? Independent of D. क्योंकि वो फॉर्मूला में D आता ही नहीं है, उसमें क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए। गुड। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, हाँ ये इट इज समथिंग गुड। कुछ सॉल्व करने के लिए दिया है फाइनली। A series combination of N1 capacitors, each of capacity C1. Series, same capacitance value, C1 by N1. Very good. Is charged to a potential difference of 3 volt. तो पहले combination का Vs is 3 volt. Another parallel combination of N2 capacitors, each of capacity C2, N2 C2, right?
is charged to a potential difference of V volt. The total energy stored in both the combination is same. The value of C1 in terms of C2 is very good. Something to solve, but anyways, what is same? What is same? Energy stored is same. Energy stored मतलब energy stored in series equal to energy stored in parallel. Energy stored is half CS Vs square equal to half Cp Vp square. क्यों? क्योंकि आपको पता है एनर्जी स्टोरेज हाफ सीरीज स्क्वायर है, तो सीरीज में जब कनेक्ट किया था तो एनर्जी होगा हाफ सी एस बी एस स्क्वायर, पैरेलल में कनेक्ट किया तो हाफ सी पी वी पी स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, करेक्ट। बट सी एस तो मैंने अभी बताया, C1 कैपेसिटर, सॉरी N1 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 कनेक्टेड इन सीरीज, C1 बाय N1, करेक्ट। ये Vs कितना था? 3 वोल्ट था, बोला 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। देन अभी 3 वोल्ट है तो V मत लिखो चलेगा, पर देख लो एक बार V नहीं आएगा, 3 फाइन, डजंट मैटर, हटाओ, लिखना हो तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Cp कितने थे? N2, क्या वैल्यू थी? C2, तो C2 इंटू N2। Vp कितना है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, V वोल्ट या 1 वोल्ट, तो कभी कभी क्या होता है, अभी बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यू कैन टेक इट एज 1V, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3V, या तो फिर इसको V लिखो, उसको 3V लिखो, यहाँ तक क्लियर। ये टर्म कहाँ से आया? कहाँ से आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास C2 कैपेसिटी के N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट इज N2C2। अगर मेरे पास N1 कैपेसिटर है C1 कैपेसिटी के इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इज C1 बाय N1। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 3V, पैरेलल में कितना है? V, 1V मतलब V, ओनली V, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है हमको? क्या फाइंड करना है? C1 in terms of C2, तो C1 by N1 9V square, अज्यूमिंग कि ये V वोल्टेज का V नहीं है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, N2C2 V square, कैंसल एंड कैंसल, करेक्ट। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। C1 इक्वल टू N2C2 और N1, तो N1 N2C2 अपॉन 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 9 ना, देखो है N1 N2C2 अपॉन 9, N1 N2C2 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर A। When the capacitors of equal capacities are connected in parallel, NC, and one of the same capacity is connected in series, NC into C upon NC plus C, हमारे पास C कैपेसिटी के N कैपेसिटर से इमेजिन, राइट। यहाँ पे 3 बोला है, मैंने N के लिए बता दिया आपको। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल and one of the same capacity is connected in series, right? The resultant capacity is 3.75 microfarad. The capacity of each capacitor is, अब ध्यान दो यहाँ पे, अच्छे से समझ लो कि how will you solve this। ये वही टाइप का क्वेश्चन आ गया, कौन सा टाइप का? right, 3 are in parallel, so 3C, one is in series, so 3C into C, 3C into C upon 3C plus C, 3C square upon 4C मतलब 3C by 4, तो 3C by 4 आ गया इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी है? 3.75। तो ये याद रखना, थोड़े से स्टेप्स रिड्यूस करना अभी से सीख लो। तो 3 in parallel, 3 in parallel, 1 in series with this parallel, 3 in parallel मतलब 3C, ये है सिर्फ C, तो इक्विवेलेंट होगा आपके पास 3C into C upon 3C plus C,
मतलब ये आएगा 3c² अपॉन 4c, कैंसिल एंड कैंसिल। और ये c इक्विवेलेंट आपको दिया है 3.75 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा 3/4c। हमको क्या पूछा है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ c, ऐसे पूछा ना। 1.25 बराबर। व्हाट इज 1.25 into 4? 5। तो c इक्वल टू 1.25 into 4 मतलब कितना? 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रोफैरड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट air capacitors of same capacity C are connected in series. What is equivalent? दो C वैल्यू के सीरीज में है, C/2 are connected in series to a battery of EMF E. Then one of these capacitors is completely filled with dielectric material of constant K. तो दोनों में से एक, उसका प्लेट में क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो दोनों C और C थे, अब बन गया एक KC और एक हो गया C, राइट? क्योंकि जब स्लैब इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटी बिकम्स KC। द चेंज इन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। अब ये भी ओरली होता है, बट आई विल गो लिटिल बिट इनटू डिटेल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे हम फास्ट कर लेंगे। हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में एक EMF का सोर्स है, और EMF क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, तो आई होप यू रिमेम्बर EMF क्या होता है। तो EMF इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, वंस राउंड द कंप्लीट मतलब बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के। तो जिनको नहीं पता होगा मैं बाद में वापस बताऊंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। व्हेनेवर वी रिक्वायर आई टेल यू व्हाट इज EMF अगेन। तो एनीवेज हमारे पास दो सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर थे, दोनों को हमने लगा दिया सीरीज में, राइट? तो सीरीज में जब आपने लगाया तो इस केस में, पहले केस में इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल कैपेसिटी? C/2, क्योंकि दो है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? C/2। क्यों C/2? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। सेम नहीं होता तो फिर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर वैसे भी करोगे तो वही आएगा, C1 इज C, C2 इज C अपॉन C1 मतलब C प्लस C। तो ये आ जाएगा आपके पास C² अपॉन 2C, कैंसिल एंड कैंसिल, तो C/2 ही आएगा वो। देन अब आपको बोला है व्हाट यू विल डू नाउ इज, यही कॉम्बिनेशन आपने वापस लिया, but only thing is this time what you are doing is, इन दोनों में से एक में you are putting some dielectric constant, some dielectric slab of constant K। तो इन दोनों में से एक, the moment you do this, this becomes KC। अब इस केस में जो फाइनल कैपेसिटी आएगा C फाइनल, this will be equal to C1 इंटू C2 मतलब KC इंटू C अपॉन KC प्लस C, राइट? तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज KC² अपॉन C कॉमन K प्लस 1, इसमें से C कॉमन तो K प्लस 1, कैंसिल और कैंसिल, तो ये मिल गया आपको फाइनल KC अपॉन K प्लस 1। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा C इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो है KC अपॉन K प्लस 1, इनिशियल था C/2, इनिशियल था C/2, इसमें से C को निकाल लो कॉमन, K अपॉन K प्लस 1 माइनस हाफ, तो 2K माइनस K माइनस 1 प्लस नहीं माइनस, माइनस K माइनस 1 होगा, नहीं तो फिर ऐसा लिख के बाद में ब्रैकेट ओपन करो, डजंट मैटर, इट्स ओके, बट रिमेंबर गलत लिखने की जगह पे एक स्टेप बढ़ा लो, बेटर है। 2 इंटू K प्लस 1, 2K माइनस K, हाउ मच?
के, तो ऊपर आ गया k माइनस वन, नीचे आ गया k प्लस वन, तो c/2 k माइनस वन अपॉन k प्लस वन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, यू हैव टू डू दिस एन असाइनमेंट। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C farad, potential V volt, energy this is energy is E joule। बहुत बार क्या होता है, घाई घाई में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समझा तो आंसर गलत आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना नहीं है, उसको क्या लेना है, E। एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, right? When the gap between the plates is completely filled with dielectric, both V and E increase, both V and E decrease, V decrease, E increase, V increases and D decreases, sorry, V increases and E decreases। कैपेसिटर था C फैराड का, पोटेंशियल है V, एनर्जी है E। अगर आपने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, चलो अभी छोड़ो असाइनमेंट को, इधर ही कर लेते हैं। Listen, final will be k times of initial। Good। Energy E is half CV square, right? But V itself is Q by C। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, और कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है, मतलब E should increase। बट अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो V should decrease, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो E increases and V decreases, right? ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, करेक्ट। इज इट क्लियर? तो अब एज अ असाइनमेंट थिंक अबाउट इट कि सही है या गलत है, और फिर खुद के कंक्लूजन पे आना कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्योंकि आई विल लीव यू विद अ डाउट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंफ्यूज यू, यू शुड आंसर फॉर योरसेल्फ। सी तो बढ़ गया लेकिन वी कम हो गया, वी कम हो गया ना। इफ सी इंक्रीजेस वी, तो ई डिपेंड ऑन सी एंड वी बोथ, तो यहाँ पे सी इंक्रीज हुआ लेकिन वी डिक्रीज हुआ। हाँ, वो अभी आपको खुद को करना है, यू आर सपोज टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। तो दिस विल बी हाफ असाइनमेंट, यू हैव टू थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 parallel plate air capacitors are connected in parallel। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड ऐसा बोला है। each कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया ऑफ A/3, हर एक का A/3। पैरेलल में था तो डिवीजन किसको होना चाहिए थे, एरिया पे, तो बराबर है। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, 2D एंड 3D, राइट? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली ओरली सॉल्व होता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ इनसाइट, हमारे पास तीनों के तीनों कैपेसिटर का प्लेट एरिया सेम था, A/3, A/3 एंड A/3। सिर्फ ऐसा है कि पहले कैपेसिटर में डिस्टेंस कितना है D, दूसरे में कैपेसिटर डिस्टेंस कितना है 2D, और तीसरे में डिस्टेंस कितना है 3D। तो सिर्फ इतना ही है, दैट इज द आइडिया। प्लेट्स का डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, समझ लेना आप। दिस इज जस्ट टू टेल यू हाउ इट लुक्स लाइक। तो दिस इज D, this is 2D, this is how much 3D, करेक्ट। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट तीनों किसमें है, पैरेलल। व्हाट इज इक्विवेलेंट, C1 plus C2 plus। इन जनरल इफ यू रिमेंबर, जनरल फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का, क्या, K A एप्सिलॉन 0 by D। तो C1 विल बी K, अभी K है क्या हमारे पास, क्योंकि कौन सी कैपेसिटर थे, क्लियरली बोला है एयर। एयर मतलब K की वैल्यू कितनी 1, तो A एप्सिलॉन 0 by D। तो C1 will be A1 एप्सिलॉन 0 by D1।
A1 is A by 3, D1 is D, C2 is A2 epsilon 0 by D2. What is A2? A by 3. What is D2? 2D. तो A epsilon 0 by 3D क्या था? C1 था. तो ये कितना होगा? A 1 by 2 को बाहर रखो, A epsilon 0 by 3D, मतलब ये क्या होगा? C1 by 2, करेक्ट? C1 by 2. तो अगला क्या होगा? C1 by 3. तो C3 will be equal to A3 epsilon 0 by D3. What is A3? A by 3 epsilon 0 by 3D. Right? A epsilon 0 by 3D is C1. तो C1 by 3. अब ये तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल. तो C2 equal to C1 plus C2 plus C3. तो C1 plus C1 by 2 plus C1 by 3. हमने ये कल ही किया था. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. 3 by 2 plus 1 by 3 is 11 by 6. 11 by 6 C1. But C1 खुद क्या है? A epsilon 0 by 3D. 3 को भूल मत जाना, नहीं तो गए. तो 6 into 3 18. तो यह आएगा 11 by 18 A epsilon 0 by 11 by 18 और हाँ B 11 epsilon 0 A upon 18 B. Next question. Two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V. If one capacitor is completely filled with dielectric material of constant K, then the potential difference of the other capacitor will become. दो आइडेंटिकल एयर कैपेसिटर्स थे, आइडेंटिकल थे, दोनों में एयर था, आइडेंटिकल मतलब वैल्यू सेम था. हमने वोल्टेज कितना कनेक्ट किया? V. तो इनिशियली जब आपने दोनों कैपेसिटर में सिर्फ एयर रखा था, तो दोनों कैपेसिटर में जब एयर था, तो इन दैट केस व्हाट विल बी शेयर ऑफ ईच इन पोटेंशियल? V by 2 and V by 2. शेयर ऑफ ईच मतलब व्हाट इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल? ये बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है. You have a battery with voltage V and here you have a capacitor C और एयर है और आइडेंटिकल है, तो दोनों के दोनों सेम कैपेसिटी के होंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. और दोनों का प्लेट एरिया भी सेम है, छोटा बड़ा दिख रहा है बट इट इज नॉट लाइक दैट. यू शुड नो ये C, ये भी C, ये V, तो इसके अक्रॉस कितना? V by 2, राइट? और इसके अक्रॉस कितना? V by 2. यहाँ तक क्लियर? यस नो? अब आगे बोला है, अब इसके बाद दे आर टेलिंग यू व्हाट यू आर डूइंग इज, इन दोनों में से एक में वन ऑफ दीज टू यू आर फिलिंग दिस विथ डाइलेक्ट्रिक. तो अब थिंग्स विल नॉट रिमेन द सेम नाउ. तो पहले केस में ठीक था, पहले केस में V1 और V2 सेम था, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 was V and V2 was also V. तो पहले केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो था वो V by 2 और V by 2 था. That is okay. But now in this case potential drop will not remain the same. They will change. आपको पूछा ये था, अगर हमने एक में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट किया तो दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज कितना? जिसमें इंसर्ट किया वो नहीं, जो जिसमें नहीं किया उसका पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज. लुक, so if one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K, then potential difference of the other capacitor, other matlab okay, will become how much? तो कैसे solve करेंगे? How will you solve this? Charge. ठीक है, इसके अक्रॉस में बोल देता हूँ V1 है, इसके अक्रॉस में बोल, ठीक है V1 डैश बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? V2 डैश. तो अल्टीमेटली V इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश.
What will not change? Charge. So by conservation of charge, Q1 equal to Q2. Then इससे आगे Q equal to C1V1. C1V1 equal to C2V2. इसको 1 बोल दिया तो फिर ये हो गया KC. ये KC होगा ना? Why KC? Because डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? 3. तो KC V1 and this is CV2. C और C cancel. तो V2 equal to K into V1. Right? चेंज पूछा है, चेंज रिमेंबर. तो पहले केस में कितना था? V/2. अब कितना है? KV1. वही. तो कैसे करोगे आप सॉल्व इसको? इसका ये क्या आएगा? You will directly go ahead and say delta V is V2 minus. This is where you are going wrong. Remember, notations be very careful with. अगर यहाँ पे प्राइम लगाना भूल गए तो यू आर स्टिल इन द केस 1. केस 1 में V1 V2 यूज कर चुके हो. V1 कितना था? V/2. V2 कितना था? V/2. नए केस में V1 डैश और V2 डैश चार्ज सेम है तो C1 V1 डैश. इसको भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो C1 डैश C2 डैश. कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. तो यू विल हैव V2 डैश इक्वल टू K V1 डैश. अब V2 dash minus V2. What is V2 dash? K V1 dash minus V2 V/2. What is V1 dash? क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही करके रखा है. I don't know what they are trying to do. Anyways, क्या करेंगे? ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? Look, always remember, कुछ गलत नहीं है. Everything is correct. Remember what you want. What you want? क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए था? क्या चाहिए? Potential difference. Change in potential difference across second. एक इक्वेशन मिला जहां पे आपने लिखा V2 dash equal to K V1 dash. Have you heard of something called as componendo dividendo? What is componendo dividendo? V2 dash plus V1 dash upon V2 dash minus V1 dash equal to K plus 1 upon K minus 1. Correct? Then इसके आगे somewhere you are near. Look, K plus 1 कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे. Then componendo dividendo. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equal to numerator plus denominator upon numerator minus denominator. ऐसे होता है ना? Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. इसका numerator कितना था? 1. तो numerator plus denominator upon numerator minus denominator. तो क्या गलत है इसमें? Nothing. Nothing. It's correct. फिर अब फिर से गाड़ी अटक गई. थोड़ा धक्का मारो. Push it little bit. You are not really clear with what is being asked. पूछा गया है वही अभी तक क्लियर नहीं है. तो पहले क्वेश्चन और एक बार पढ़ो. हमारे पास जब दो कैपेसिटर थे, दोनों कौन से थे? एयर. दोनों एयर कैपेसिटर थे, आइडेंटिकल थे. तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V/2 एंड V/2. मतलब V1 एंड V2 बोथ आर सेम. V/2 एंड V/2. अब दोनों में से एक में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तो उसका कैपेसिटी कितना हो गया? K इंटू C. अब पोटेंशियल ड्रॉप सेम है क्या? है? नहीं है सेम. दोनों के अक्रॉस सेम नहीं है क्योंकि एक के अक्रॉस चेंज हुआ तो दूसरे के अक्रॉस चेंज होगा ही, होना ही पड़ेगा. राइट?
तो फिर आपसे पूछा था जिसमें हमने प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया वो छोड़ के दूसरा दूसरा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर, अदर कैपेसिटर। आपको बोला है क्या पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कितना, क्या पूछा है, ऑफ द अदर, ऑफ द अदर मतलब न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड। आपको V2 माइनस V1 पूछा ही नहीं है, तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नो यू हैवंट। तो याद रखना हमको जब पूछा ही नहीं है तो क्यों फाइंड करेंगे, फिर हम पूछा था क्या नहीं, हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड, ये पूछा है। तो अब डिविडेंडो तो होगा नहीं, क्योंकि डिविडेंडो क्यों कर रहे थे हम लोग, क्यों कर रहे थे, क्योंकि V2 माइनस V1 लाने के लिए। अब तो जरूरत ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, ओनली कंपोनेंट दो, तो V2 plus V1 dash upon V1 dash equal to K plus 1 upon what is componendo, पक्का, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये कंपोनेंट होता है। ओके राइट, तो क्या चाहिए अभी हमको, क्या चाहिए V2 डैश, तो कैसे फाइंड करोगे V2 डैश, सिंपल है, लुक हियर एंड यू गेट योर आंसर, V2 dash upon V1 dash plus 1 equal to K plus 1, बराबर, राइट, करेक्ट, 1 1 कैंसिल, ओके 1 and 1 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या मिला, V2 डैश बाई, यहीं से तो स्टार्ट किया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो क्या करना है वो सोचना है आपको, क्या करना है, लॉजिक। V1 डैश क्या है, व्हाट इज V1 डैश, व्हाट विल यू डू, into, you are just one step away, one step done, you, I hope you don't know what is componendo and dividendo, पता है, one step and we are done। तो ऐसा एक काम करो, आज एक काम करो, गो होम चेक, क्या चेक करोगे, componendo and and what, dividendo, and after using only componendo not dividendo, वो सिर्फ आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, यू शुड गेट, अभी इन्होंने कुछ तो आंसर की देके रखा होगा, आई डोंट नो, बी दिया है तो ये मिलना चाहिए, डायमेंशनली तो पता है वो तो हो जाता है, डायमेंशनली सी, डायमेंशनली भी देखोगे ना, अगर डायमेंशनली इफ यू सी देयर आर ओनली टू करेक्ट ऑप्शंस, बी एंड डी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 1/1 नहीं आता, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, राइट, K is a number into potential difference, number plus number is a number, तो A और C तो नहीं आएगा, B और D में से एक आएगा। तो आज के लिए 2 असाइनमेंट है, कौन से 2, ये और एक दिया था मैंने ये, करेक्ट, सो दैट्स इट फॉर टुडे।